बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक सी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे चाबी स्विच के मतलब। जब भी चाबी स्विच ख़राब हो जाता है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाता है, आप मैकेनिक भाई के पास जाते हैं तो वो फ़ौरन से इसको रिप्लेस कर देता है और आपसे पैसे लेकर आपका जो स्विच होता है मोटर बाइक का वो चेंज कर देता है। हालाँकि जो चाबी की स्विच होता है इसके अंदर ऐसा क्या फ़ॉल्ट होता है जो दोबारा रिपेयर हो सकता है? बिल्कुल रिपेयर हो सकता है, और आप ही रिपेयर करें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। मैकेनिक भाई को कहें तो वो भी रिपेयर करके देगा। लेकिन अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, वो आपको स्विच रिप्लेस कर देगा, आपसे पैसे ले लेगा। और फिर बार बार चाबियों का चेंज करना, बार बार चाबियों का जेब में लेकर, बहुत सारी चाबियाँ हो जाती हैं, घूमना फिरना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो आज हमारे पास एक ऐसा स्विच है, इसके अंदर भी ऐसा फॉल्ट मौजूद है। इस फॉल्ट को हम दूर करेंगे और बिल्कुल इस पर कोई ख़र्चा नहीं होगा, जो हमारा स्विच है सेट हो जाएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पर तफसील से जाने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें प्यारे भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक मोटर बाइक है, ठीक है। इसका जो स्विच है वो ये ख़राब हो चुका है। जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे पास आए तो इसका जो स्विच था हम रिप्लेस कर देते, पैसे ले लेते। उनको क्या पता चलता है कि भाई ये स्विच के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। लेकिन इस स्विच को हमने दोबारा रिपेयर किया है। इसके अंदर एक छोटा सा फॉल्ट था, जिस वजह से जो हमारे कस्टमर थे उनके तकरीबन 250-300 रुपया बच गया, ठीक है। अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं ख़ुद भी कर सकते हैं। मैकेनिक भाई अगर होते हैं तो वो भी कोशिश किया करेंगे, ऐसा कोई फ़ॉल्ट आता है तो कम अज़ कम उस फॉल्ट को दूर करने के लिए कोशिश किया करें कि कस्टमर से पैसे ना लें और इसी छोटे से फॉल्ट को हल कर दें, और उनके जो मसला है वो सेट हो जाता है। बाज़ का जेन्युइन चाबी स्विच होते हैं वो भी तब्दील कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट होता है। तो इस स्विच के अंदर क्या फ़ॉल्ट है, इस फॉल्ट को आज हम चेक करेंगे, ठीक है। हमने इसको बाहर से चेक किया, ऑन करके ऑफ़ करके चेक किया, लेकिन इसके जो कनेक्शन वगैरह हैं वो सही काम नहीं कर रहे। जब भी चाबी स्विच के जो इंडिकेटर वगैरह हैं वो लगाते हैं, चाबी स्विच ऑन करते हैं, इशारे और हॉर्न वगैरह कोई भी इसका चालू नहीं होता, ठीक है। तो इस स्विच के अंदर ऐसा क्या फ़ॉल्ट है, इस फॉल्ट को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चाबी स्विच हम खोलते हैं इसके अंदर और इसके फॉल्ट को हम दूर करेंगे। बिल्कुल आसानी से ये चाबी स्विच खुल जाता है, ठीक है। एक छोटी सी ऊपर ये इसकी सपोर्ट के लिए एक पथरी लगी होती है, ये आप खोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम देखते हैं फ़ॉल्ट क्या है। तो बाज़ औक़ात ये होता है, ये जो इसकी तारें आप देख रहे हैं, ये तारें यहाँ से टूट जाती हैं, जिसके इससे का जो कनेक्शन होता है वो डिसेबल हो जाता है। लेकिन ये इसकी तारें तो बिल्कुल मुझे ठीक लग रही थी, तो मैंने चेक किया कि इसका कनेक्शन करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बल्ब लेकर हम चेक करते हैं तो इसका जो करंट है वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो करंट यहाँ तक अगर ठीक आ रहा है, तार के अंदर कोई मसला नहीं है, तो फिर हो सकता है कि इसके जो स्विच है, स्विच के अंदर कोई फॉल्ट है। तो स्विच को हम खोलते हैं। स्विच को खोलने के लिए ये आपको कट नज़र आ रहे हैं, इस कट को आप पेचकस की मदद से थोड़ा सा आगे दबाएंगे तो ये स्विच खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका स्विच खुलता है तो इसके अंदर से जो भी फॉल्ट होता है वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्विच जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्विच इसका ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फॉल्ट है वो फॉल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर देखें कि छोटा सा फॉल्ट है, इसके अंदर कार्बन बना हुआ है, ठीक है। ये जब कार्बन इसके अंदर लग जाता है तो ये स्विच का जो पॉइंट्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा फॉल्ट होता है। लेकिन जब भी इसके अंदर इस तरह का मसला आ जाता है, स्विच का डायरेक्ट हो जाता है या कोई भी इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, करंट का जो स्विच का काम करने का फंक्शन होता है वो सही तरह से नहीं करता, तो इसके अंदर फिर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसको हमने साफ़ कर देना। टोटल सिर्फ हमने इसके ऊपर रिगमाल मारना है, रिगमाल मार के इसको साफ़ कर देंगे। तो अगर दोबारा इसको हम फिट करेंगे तो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्विच है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पहले की तरह काम करेगा, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, जो चाबी स्विच के अंदर जो चाबी होती है वो निकल जाती है, चलते चलते चाबी निकल जाती है, स्विच ऑन होता है तब भी चाबी निकल जाती है। तो उसको भी सेट किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ तारें होती हैं और कनेक्शन देने के लिए पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को ख़राब भी नहीं होते, बिल्कुल घिस नहीं जाते अगर दोबारा इनको रिप्लेस करें, ठीक है। रिप्लेस करने की ज़रूरत भी नहीं आती, सिर्फ इसी को साफ़ करके हम दोबारा फिट करते हैं तो जो हमारा चाबी स्विच है वो बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। बजाय इसके कि हम 250-300 रुपया दें और अपना स्विच तब्दील कर दें, ठीक है। इससे बेहतर है कि आपका जो पुराना स्विच है, चाबी स्विच है, वो तब्दील हो जाता है, बार बार स्विच चेंज करवाने की नौबत ही पेश नहीं आती, ठीक है। तो अभी इस स्विच को हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर दिया। दोबारा हम अभी इसकी लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ओके काम कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा फॉल्ट था, इसके अंदर ये हल हो गया। लेकिन बाज़ भाई ऐसे होते हैं, सब की बात नहीं कर रहा, बाज़ ऐसे होते हैं कि इसके अंदर स्विच के अंदर कोई भी फॉल्ट हो तो वो फ़ौरन से रिप्लेस कर देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं तो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो आपके पैसे हैं आप बचा सकते हैं, 250-300 रुपया इस महंगाई के दौर में आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा स्विच अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सेट हो जाता है।
ठीक है। तो आप भी इस तरह का अगर कोई भी फ़ॉल्ट आता है अपने स्विच के मतलब या मोटर बाइक के मतलब किसी किस्म का कोई भी फ़ॉल्ट आता है तो कोशिश किया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो भाई होते हैं मोटर बाइक वगैरह लिए होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनकी चीज़ों को दोबारा जेन्युइन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और उनको ख़ुद भी थोड़ा इस बारे में फ़िक्र होनी चाहिए, और जो काम करने वाले होते हैं भाई उनको भी फ़िक्र होनी चाहिए कि चीज़ के अंदर कोई भी फ़ॉल्ट होता है उसको जल्दी से जल्द रिप्लेस नहीं कर दिया करें। कोशिश करें पहले उसको रिपेयर करेंगे, रिपेयरिंग से हल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया करें। तो इस तरह जो हमारा चाबी स्विच है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया, अब सही वर्क कर रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।